हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि हमें सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस दोनों ही देखने को नहीं मिल रहे WWE में रेसलमेनिया 40 से, एंड फैंस यही वेट कर रहे हैं कि आखिर कब होगा इनका रिटर्न। बट क्या ये दोनों एक साथ ही हमें रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं, वो भी कोडी रोड्स के अगेंस्ट? आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि WWE एंड सऊदी अरेबिया के डील से रिलेटेड क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसके अलावा रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया में रॉक के साथ होने वाला था, कोडी रोड्स के साथ नहीं। ये चीज कोडी रोड्स को कब पता चली? तो गाइस, सबसे पहले हम अपने इसी अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात कि आखिरकार कोडी रोड्स को कब पता चला कि उनका एंड रोमन रेंस का मैच नहीं होने वाला है रेसलमेनिया में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, जब रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स को हराकर रिटेन की थी अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, देन तभी सभी को लग गया था इनका मैच हमें फिर से देखने को मिलने वाला है। और WWE प्लान कर यही चल रही थी कि वो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाएगी रेसलमेनिया 40 में। बट ईयर की स्टार्टिंग में आप सभी को पता ही हमें रॉक का देखने को मिल गया रिटर्न, जहां पर उन्होंने अपना मैच टीज कर दिया था रोमन रेंस के साथ। और उसके बाद फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि आखिरकार रोमन रेंस का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को किसके साथ मिलने वाला है। और उसके बाद की कहानी तो आप सब जानते ही हो, कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल मैच जीता, उन्होंने रोमन रेंस को चुना, लेकिन रॉक ने उनकी जगह ले ली। फिर भी वांट कोडी वाली थिंग हुई और फिर हमें देखने को मिला फाइनली रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। सो गाइस, रिसेंट के इंटरव्यू में कोडी रोड्स ने ये चीज रिवील की कि आखिरकार उन्हें कब पता चला था कि उनका एंड रोमन रेंस का मैच नहीं होने वाला है रेसलमेनिया में। तो उन्होंने कहा कि ये चीज उन्हें पता चली थी रॉयल रंबल के दिन ही, यानी कि रॉयल रंबल के दिन ही कोडी रोड्स को पता चल गया था उनका एंड रोमन रेंस का मैच नहीं होने वाला है रेसलमेनिया 40 में। बट यहाँ से थोड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज ये है, जब कोडी रोड्स को रॉयल रंबल के दिन ही पता चल गया था कि उनका एंड रोमन रेंस का मैच नहीं होने वाला, तब उन्होंने रोमन रेंस की तरफ पॉइंट क्यों किया? हाँ, ये जरूर से हो सकता है कि जब वो बैक स्टेज गए हो तब उन्हें ये बताया गया हो। वैसे जिस तरह की हमें WWE की स्टोरी लाइन देखने को मिली थी रोड टू रेसलमेनिया के दौरान, देखकर यही लग रहा है कि जो भी हुआ सही हुआ। वैसे आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस वर्सेस दी रॉक होना चाहिए था या फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स ही सही था? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि WWE एंड सऊदी अरेबिया के डील से रिलेटेड क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो आप सभी को पता ही है, WWE हर साल सऊदी अरेबिया जाती है और अभी 1-2 साल से तो मेजर चीजें नहीं हो रही है, बट उससे पहले का टाइम आप सभी को पता ही है, वहां पर अनएक्सपेक्टेड चीजें होती थी। यानी कि शॉन माइकल्स का इन-रिंग रिटर्न हमें देखने को मिला था, गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर का मैच देखने को मिला था। और ये सब चीजें WWE इसलिए कर पाती है बिकॉज सऊदी अरेबिया की तरफ से उन्हें मिलते हैं काफी ज्यादा पैसे, जितने पैसे उन्हें रेसलमेनिया के इवेंट से भी नहीं मिलते। और WWE एंड सऊदी अरेबिया के बीच 10 सालों की डील साइन हुई थी 2018 में, यानी कि अभी भी लगभग 4 साल बचे इस डील को एंड होने को। लेकिन गाइस, आप सबको बता दूं, WWE अभी से ही प्लान कर रही है कि 6 से 12 महीनों के अंदर इस डील को कर लिया जाए एक्सटेंड। एंड मैं ये चीज अभी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब भी कोई डील एक्सटेंड करने वाली बात होती है तो उस दौरान WWE कुछ बड़ी चीजें करती है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट सऊदी में होने वाला है। सो WWE एक बड़ा डील साइन करने के लिए वहां पर हमें कुछ बड़ी चीजें करवाते हुए दिख सकती है। वैसे 2020 से पहले का जो हमें सऊदी का शो देखने को मिलता था, उस शो को आप सब ज्यादा पसंद करते हो या फिर अभी जो हमें देखने को मिल रहा है उस टाइप के शो को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाएगी कि हमें सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस एक साथ रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस तो एक साथ हमेशा से इन्वॉल्व रहते हैं, भले ही रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स की फ्यूड चल रही हो। लेकिन एट द एंड तो आप सब जानते ही हो, रोमन रेंस ने अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारी सेथ रॉलिंस के कारण ही, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने उन्हें पास्ट का याद दिला दिया। और ये चीज तो हम सभी को पता ही है कि रोमन रेंस वापस से आकर अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने आप सबको बताया था कि जिस तरह से सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स की हेल्प की है, यानी कि उनके लिए वो इंजर्ड हुए, उनके लिए वो चैंपियनशिप हारे, उस तरह का वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं सेथ रॉलिंस को। और इसी चीज का बदला अगर हमें सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स से लेते हुए दिख सकते हैं और हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल सकता है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। बट जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस दोनों ही गायब चल रहे हैं WWE से। सेथ रॉलिंस तो इंजर्ड है एंड रोमन रेंस टाइम ऑफ लीव है WWE से, एंड फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका रिटर्न हमें समर स्लैम के आसपास ही देखने को मिलने वाला है। सो सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस दोनों की फ्यूड एक तरह से देखने को मिल सकती है कोडी रोड्स के अगेंस्ट। क्या पता ये दोनों हमें एक साथ ही वापस आकर जाते हुए दिखे कोडी रोड्स के अगेंस्ट। हाँ, ये चीज तभी होगी जब सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के आने से पहले कोडी रोड्स का कोई ऐसा फ्रेंड बन जाए जो कि कोडी रोड्स के ज्यादा क्लोज आ जाए, एंड उन दोनों की फ्यूड हमें देखने को मिले रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के साथ। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस एक साथ आए या फिर अलग अलग। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।